ही परम प्रिय सियावर रामचंद्र की जय। समस्त धर्मप्राण स्नेही सज्जन ममता प्रेम वात्सल्य मूर्ति माता बहनी पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथी मानस मित्रगण श्री रामचरित मानस की पावन मंदाकिनी के साथ जुड़िया ये मंच में गिरकारी मरिया अमर नान्हे नान्हे भाचा मन भाची मन है ना। और ये मानस मंचला बड़ा सुचारू रूप से गति प्रदान करिया। ये मानस मंच के साथ ही परम आदरणीय परम विदुभाषी हमारे उद्घोषक भैया जी श्री रामचरित मानस के पावन भक्ति के साथ जुड़िया परम विद्वान निर्णायक गुरुजन जी कौशल्या रसोई भंडार में जन बड़े ही स्वादिष्ट भोजन के साथ जनमानस प्रसादी के रूप में प्रसाद ग्रहण करवैया कौशल्या रसोई भंडार के तमाम पदाधिकारीगण आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण ग्राम सांगली के जनमन प्रत्यक्ष रूप से तन मन धन समर्पित करके अति बड़े मानस मंच के आयोजन करवाए हो। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम बसे ग्राम सांगली के समस्त देवी देवता शीतला दाई ठाकुर देव देश काल के हिवारिन फिरनते जम्मो देवी देवता ला हम हृदय से प्रणाम करथन और आप सबके पौरी ला हृदय से प्रणाम करथन वंदन करथन। जन भूला माँ बाप ला मानस परिवार तेलिन मानहा विकास खंड छुरिया जिला राजनांदगांव की ओर ले। सज्जनों बड़ खुशी की बात है कि आज आप हम सब एक साथ श्री रामचरित मानस के पावन मंदाकिनी के साथ जुड़े पर जाते हैं। लेकिन श्री रामचरित मानस के पावन मंदाकिनी के साथ जुड़े से पहले आप सब लोग मैं बताना चाहूँ आज एक वनांचल से चल के जिन मंडली बैठे आपके बीच ये भी मंडली एक वनांचल से है और एक वनांचल से चल के एक मंडली दूसरा वनांचल क्षेत्र में आए हैं। वास्तव में आप लोग पाके आपके दर्शन ला पाके हम धन्य हो गए हमारे जीवन है तो सफल हो गए। संत मिलन को जाइए सच माया परिवार ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि के समान संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं। और आप सब संत के दर्शन लपा के हमारे जीवन है तो धन्य होगी। आप हमला सत्संग में शामिल करे के मौका देव एक बार आप सब हम हृदय से प्रणाम करते हैं। सज्जनों आओ आप हम सब श्री रामचरित मानस के पावन भक्ति के साथ जुड़ल एक पहले आप सब ला भगवान भगवान भोलेनाथ के 33 पुत्र भगवान गजानन स्वामी के हम वंदना करन पूजन करन पश्चात कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक चर्चा करबो। वैसे कथा प्रसंग हमला आवंटित हो है श्री रामचरित मानस के अंतर्गत किष्किंधा कांड के अंतर्गत आप हम सब मिल बैठ के चर्चा करबो। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोसाई जी महाराज की जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। ये पावन प्रसंग है। एक जीव एक संत और एक शिव ये तीनों की पावन कथा है जिन आप हम सब मिल बैठ के चिंतन करबो। कवर की कथा जरा विचित्र है अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान की कथा तो वैसे भी विचित्र है इला कौन जान सकते जी शेष महेश गणेश सबके सब परमात्मा की कथा ला नहीं जान सके भला कैसे जान पाबो जी। लेकिन फिर भी आवमति के अनुसार आप सबके बीच में राम की कथा ला परोसे के प्रयास करो हो। सज्जनों बस यही कहा कि जिन कथा ला आपको मुखार बिन से सुने हो वही कथा ला आपके बीच में कार्बन कॉपी करने के प्रयास करो हो। बस चंद पत्ती के साथ आओ आप सब जोड़े के प्रयास करो। गजानन स्वामी की वंदना की ओर बस यही कहते कि बात जो मैं कहता हूँ मातृशक्ति को वंदना करते हुए बात जो मैं कहता हूँ फसाना नहीं हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ फसाना नहीं हकीकत है। माँ चाहे तवायब हो या गरीब भिखारन हो लेकिन माँ के चरणों में जन्नत है। माँ के चरणों में जन्नत है। माँ के चरणों में जन्नत है। आइए आप हम सब मिल बैठकर पुनः चर्चा करेंगे।
इससे पहले भगवान गजानन स्वामी की वंदना करें। बोलो श्याम की रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी के ललना झूले ही दुलना अज देवा मनु का दया। बाजा मन कैसे लाठी ला पकड़ के बाजा बजाए बर लगेगा वही कर। आजा जोरदार ताली के साथ भजन में सहयोग करना है ना। बोल गजानन स्वामी की।
लिन्ह मनुज अवतार। सज्जनों, किष्किंधा कांड के पावन कथा है ना। किष्किंधा कांड के पावन कथा है। हनुमत लाल जी महाराज हेतु आज भगवान राघवेंद्र सरकार के तीर में जाके वो परमात्मा के पास में जाके और जगदीश के पास में जाके परमात्मा का प्रश्न करे बर लगते, पूछे बर लगते कि आप कौन है। भगवान राम ला पूछे बर लगते कहे आप कौन हरो। एक संत है तो आज भगवान ला पूछना चाहते कि आप कौन हरो। एक जीव की आज्ञा ला मान के आज एक संत है तो परमात्मा के तीर में चले गए और परमात्मा ला पूछे पर लगते कि जग कारण कारण भाव भंजन धरनी भार। हे प्रभु है आप कौन हरो। कहीं आप की तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। आप कहीं धरती के भार ला हल्का करे के खातिर आप जगदीश तो न हरो, जिन धरती के भार ला हल्का करे के खातिर आप ये धरती में अवतार लेके आओ और धरती में आप प्रकट हो। हनुमत लाल जी महाराज प्रश्न करते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार में, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते हैं। एक पहले और प्रश्न करे है ना। दोहा क्रमांक 1 के पहले हनुमत लाल जी महाराज है तो और प्रश्न करे कहे बर लगते कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचिरहु मन स्वामी। हनुमत लाल जी महाराज प्रश्न करे बर लगते परमात्मा ला वो विधाता ला। एक संत है तो आज ज्ञान में पूछे बर लगते कि आप कौन हो, आप कहाँ जात हो। आप दोनों में से कहीं नर और नारायण दोनों हरो। आप हमें पूछे बर लगते आप वो पारब्रह्म परमेश्वर दोनों हरो। हनुमत लाल जी प्रश्न की झड़ी लगा दी भगवान राघवेंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन वास्तव में प्रश्न कैसे लगे। किष्किंधा कांड के बाद भैया किष्किंधा कांड में ऋषभ पर्वत में छिप के बैठे हैं सुग्रीव जी महाराज, जिन बाली के छोटे भाई है, बाली के अनुज है। बाली के छोटे भाई सुग्रीव है तो बाली के डर से छुप के बैठे हैं और छुप के बैठे हैं, लेकिन ऊपर में बैठे हैं, पहाड़ी के ऊपर में बैठे हैं। और सुग्रीव के दृष्टि जब भगवान राघवेंद्र सरकार के ऊपर जाते, जब दूर से देखते कि कोई दो राजकुमार दिखे में राजकुमार के समान लगत है, लेकिन धीरे धीरे सनय सनय यही को आते है हमार तरफ आगे बढ़त है। सुग्रीव संशय हो जाते है और सब बीमारी के इलाज है, लेकिन शक के संदेह के संशय के कोई इलाज है क्या? बिल्कुल नहीं है। सुग्रीव जी महाराज ला संदेह हो जाते हैं कहीं ये बाली के भेजे हुए दूध तो नो है, कहीं ये छल से मोला ये कंदरा से मोला निकालना तो नहीं चाहते हैं, कहीं कंदरा से निकाल के मोला बाली के हाथ ले मौत बोलो मोरबत करवाना तो नहीं चाहते। सुग्रीव तो सोचे बर लगते। सुग्रीव सोचत सोचत थक गए। आखिरी में हनुमत लाल जी महाराज ने कहे बर लगते कि हनुमत जी, ए हनुमान लाल जी जाके पता लगाओ कि जो दो राजकुमार यही तरफ आगे बढ़ा थे वास्तव में वो कौन है। मैं जानना चाहत हूँ कि जिन हमार तरफ आगे बढ़ा थे वो दिखे में तो बहुत सुंदर लगा थे दूर से, लेकिन वास्तव में वो कौन है। कहीं हो ना हो वो जो संदेह वो कहीं विश्वास में झन बदल जाए, कहीं वो बाली के भेजे हुए दूत पकड़ है। और सुग्रीव कौन है? सुग्रीव आए जीव है ना। सुग्रीव जीव है और जीव के मन में संदेह होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप हम सब जीवन है ना भी आपके चित्रपटल में भी आपके चित्र में भी कभी कभी संदेह होत हुई है ना। आज के बात है, एक जन लड़की हमारे गांव में आई बेत काठी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, लेकिन मोला इसे लगे वो मोला देखे ये देखे हो इसे लगते कि मैं मोला देखूं मेला देखे हो इसे लगते इसे की। लेकिन संजोग बस आजकल फोन के जमाना है, फोन से पता चले कि वही लड़की ये जीव के बोल रहा है। जीव संदेह जरूर हो गए ठीक उसने कि सबके आज सुग्रीव जी महाराज संदेह हो गए। सुग्रीव है तो जीव
और जीव हेतु आज एक संत ला भेजना चाहते, और वो संत कौन है? तो बोले रुद्रावतार हनुमतलाल जी महाराज भगवान शिव के 11वें अवतार है। भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार रुद्रावतार है, जेमा साथ में माँ भवानी पार्वती भी आए है ना। और पार्वती कहाँ निवास करते हनुमतलाल जी महाराज के? तो बोले पुंछ में, कपि की ममता पुंछ पर है। ममता मतलब माँ है ना। हनुमतलाल जी महाराज भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्रावतार है, और आज वो 11वें रुद्रावतार है तो भगवान राम के सेवा ला करे खातिर है ना अवतरित होके आए, और वो सुग्रीव के दूत बने है ना। और सहज बिल्कुल संत की भांति हनुमतलाल जी महाराज संत के भी उपमा दे जाते। आज एक जीव है तो सुग्रीव रूपी जीव है तो एक संत भेजते थे काकर पास? तो बोले शिव के पास, बोले ब्रह्मा जगदीश के पास, पार परमेश्वर के पास। विचार करके देखो, जीव के बात न मान के आज एक संत है तो आज थे हनुमतलाल जी महाराज अपन परमात्मा के तीर में आते, और परमात्मा के तीर में आए के बाद परमात्मा ला बोले बर लगे, कहे प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी, अवर कवन हेतु विचरहुवन सामी, को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्रि रूप धीरहुवन वीरा। हनुमतलाल जी महाराज तो परमात्मा के तीर में आते, लेकिन परमात्मा के तीर में कैसे आते? अपन रूप का परिवर्तन कर देते है ना। और वास्तव में काकरो भेद ला जानना है तो अपन भेद ला तो छिपाना पड़ ही ना, है ना भाई। आपके हम भेद ला जानना चाहबो, आपके विचार ला जानना चाहबो, तो कम से कम हमारे विचार ला छिपाना पड़ ही, तब कहीं जाके आपके भेद हक हो ही। दरुहा मन कैसे करते है ना, एक दरुहा दूसरा दारू पिला देते, एक पोगल नहीं खोले राज तो अधी पिला देते, अधी नहीं खोले तो पूरा पूरा बाटल पिला देते, ओकर बाद देख ले राज खोल देते है। अपन नहीं पिए, अपन न सुधार लेते, काबर की मोला ओकर राज ला सुनना ही की। आज हनुमतलाल जी महाराज है तो अपन रूप ला बदल दिस, और रूप ला किसे बदलिस? तो बोले पंडित के विप्र के उदाहरण कर लिस। आज हनुमतलाल जी महाराज श्री रामचरितमानस में हनुमतलाल जी महाराज है तो 3 बार अपन रूप ला बदले है ना। 3 बार रूप ला बदले है, जेमा पहली मर्तबा आज हनुमतलाल जी महाराज है तो भगवान राम के पास में जाके अपन रूप ला बदलाते है ना। एक कपि है तो एक हनुमतलाल जी महाराज है तो अपन रूप ला बदल के ब्राह्मण के रूप धारण कर ली पहली मर्तबा। और दूसरा मर्तबा हनुमतलाल जी महाराज रूप ला कब बदलते? जब लंका के पावन नगरी में जब जाते, विभीषण जी के साथ मुलाकात होते अर्धरात्रि में, तब हनुमतलाल जी महाराज तो अपन रूप ला बदलते, तब भी हनुमतलाल जी महाराज संत के रूप ला धारण करिस, विप्र के रूप ला धारण करिस है ना। और तीसरा मर्तबा भगवान राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष के वनवास से जब वापिस होते, भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमतलाल जी महाराज ला कहे बर लगते, कहे हनुमतलाल जी जा भरत ला जाके संदेशा दे के या कि राम आवत है, समय से पहले आते है। काबर की मोला ये बात के डर है कि कहीं समय में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भरत भैया तो कुछ अनहोनी झन कर बैठे। 3 बार हनुमतलाल जी महाराज तो अपन रूप ला बदलिस, और 3 बार जब भी बदलिस तब विप्र के रूप ला धारण करिस है ना। और एक संत है तो जब अपन रूप ला बदलिस, ब्राह्मण के रूप धारण करिस हनुमतलाल जी महाराज है तो तब जीव के कल्याण कर दिस, मतलब जीव ला शिव से मुलाकात करवा दिस, जीव ला शिव के साथ भेंट करवा दिस है ना। आज पहली मर्तबा आज हनुमतलाल जी महाराज है तो जीव के बात ला मान के हनुमतलाल जी महाराज तो राम के पास में जाके राम ला पूछे बर लगते, कहे प्रभु वो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप धीरहुवन वीरा। हे प्रभु आप दिखे में तो बिल्कुल श्याम रंग के दिखो है ना भाई, एक जन बिल्कुल गोरा दिखा थो, आपके शरीर की सुंदरता तो बहुत शोभायमान है, आपकी सुंदरता ला वर्णन नहीं किए जा सके है ना भाई। आपके सुंदरता ला वर्णन करना मतलब सूर्य ला चिमनी दिखाना है, सूर्य ला दीपक दिखाना है, आपकी सुंदरता ला मैं वर्णन नहीं कर सकूं प्रभु। लेकिन मोला ऐसे प्रतीत होते कि आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय हो, काबर की आपके जो भुजा ला देखो है ना, गठला शरीर ला देखो तो मोला ऐसे प्रतीत होते कि आप क्षत्रिय हो। लेकिन दिखे में आप तपस्वी घलो दिखो, काबर की राम तपस्वी के वेश में वनवास हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष
राम बनवासी। राम तपस्वी के वेश में वनवास होए। देखा सती आज हनुमत लाल जी महाराज कहा थे कि आप दिखे में छत्री के समान दिखो, आपके भुजा बिल्कुल गठला दिखत है, बिल्कुल भुजंग दिखत हो आप, है ना, ताकतवर दिखत हो, लेकिन आप दिखे में तपस्वी भी लगत हो, अरे भाई, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हरो कि क्षत्रिय हरो, आप फोड़ के बताओ ना। लेकिन आपके पैर के जो नीचे वाले जो तल्ला है ना, नीचे वाले जो पैर के जो तल्ला है, वो पैर ला देखे से मालूम पड़ते कि आपके पैर बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल कोमल है ना। और जैन पथरीली भूया में आप चलत हो, पहाड़ी में चलत हो, वो पहाड़ी बहुत कंकड़ रहित है ना भाई, कांटों से भरा पड़ा है ये पहाड़ी, पत्थरों से परिपूर्ण है पहाड़ी, है कठिन भूमि कोमल पदगामी, और आपके पैर बिल्कुल नाजुक है प्रभु, कवन है तो विचरा मन स्वामी। दोनों हाथ में जोड़ रखे हनुमत लाल जी महाराज राम के दिल में जाके विचार करके देखो। जब जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब अपन रूप ला परिवर्तन करते ना, तो रूप ला मेकअप से तो भरे जा सकते हैं, लेकिन अपन विचार ला नहीं बदल सके, है ना, अपन विचार ला नहीं बदल सके। हनुमत लाल जी महाराज जरूर अपन रूप ला परिवर्तन कर दिस, एक ब्राह्मण के रूप ला बना लिस, लेकिन अपन विचार ला नहीं बना सकिस। काबर ये बात को ध्यान रखना रही कि ब्राह्मण को छत्री के प्रणाम कदापि नहीं करे। हनुमत लाल जी महाराज यहीं पे फेल हो गए। भगवान राघवेंद्र सरकार जाने के पंडित लोग हैं, ये कोई न कोई अच्छा व्यक्ति है जिन हमला जानना चाहते, हमारे भेद ला जानना चाहते। भगवान राघवेंद्र सरकार मुस्कुराते थे, भगवान राघवेंद्र सरकार मुस्कुराते थे, लेकिन हनुमत लाल जी महाराज है तुम ओकर मुस्कुराई ला देख के ओकर जो जाने की इच्छा शक्ति है और प्रबल हो जाते, और कहे बर लगते परमात्मा ला कहे प्रभु मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज दुसापन आतप बाता, और की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। कहे प्रभु आपके मन ला हरण करने वाला, है ना भाई, चित्त ला हरण करने वाला सुंदर शरीर ला देख के, है ना भाई, सुंदर आपके अंग ला देख के हमार मन है तो मोहित होए बर लगत है। अब आपके मधुर मधुर मुस्कान ला देखो ना तो अब दिल में प्रफुल्लित होए बर लगते, गदगद होए बर लगते प्रभु। लेकिन वास्तव में मैं जानना चाहूँ कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई एक तो न हो, कहीं आप ब्रह्मा तो न हो, कहीं आप सृष्टि के पालन करने वाला विष्णु तो न हो, कहीं आप संहार करने वाला भगवान भोलेनाथ महेश तो न हो। प्रश्न की झड़ी लगा दी हनुमत लाल जी महाराज। आखिरी मौके थे कि नर नारायण की तुम दो, कहीं आप नर और कहीं आप नारायण तो न हो। प्रश्न की झड़ी लगाए पर जाते आज हनुमत लाल जी महाराज यहाँ भी न रुकिस, परमात्मा फिर से मुस्का दिस, परमात्मा एक बार फिर से हंसे बर लग दिस। तब हनुमत लाल जी महाराज एक बार पुनः कहे बर लगते, कहिए कथे जग कारण तारण भव भंजन हरि भारी, के तुम अखिल भुवन पते लिंग मनुज अवतार। कहे प्रभु आप कहीं ये पृथ्वी के भार ला हल्का करे के खातिर कहीं ये पृथ्वी में आप अवतरित हो कि तो नहीं हो, आप कहीं जगदीश्वर पारब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद तो नो हरो, आप जिन धरती के भार ला हल्का करे बर आप हो, है कि तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार, मानव के रूप में आप मानव के कैसे जीना है ये चरित्र ला सिखाए पर तो आप नहीं हो। अनेक प्रकार से प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे बर जाते सज्जनों हनुमत लाल जी महाराज हेतुन आवो प्रसंग ला थोड़ी यही मेरे विराम देवन पश्चात कथा प्रसंग में बात पुनः विस्तार पूर्वक चर्चा करबो। बोलो श्यापति रामकृष्ण की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। आज शिवरात्रि के त्योहार है ना, आप सब ला एक बार पुनः शिवरात्रि के हार्दिक बधाई है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सब के ऊपर सदैव बनी रहे, और भगवान भोलेनाथ के भजन के साथ आप सब लोग जोड़े के प्रयास करो। हमारे पर ताली नहीं बजाना है आप लोग, है ना, हमारे पर ताली बिल्कुल नहीं बजाना है, ताली बजाना है सिर्फ ऊपर वाले के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए बजाना है। तो भजन के साथ आप लोग जोड़े का प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ओ
तेरा कुछ न लगेगा। चाहे भागे हो पागल आगे, चाहे पाँव में पड़ जाए खाले, चाहे भागे हो पागल आगे, चाहे पाँव में पड़ जाए खाले, चाहे हो पागल आगे, चाहे पाँव में पड़ जाए खाले, चाहे हो पागल आगे, चाहे पाँव में पड़ जाए खाले। चल रे कांवरिया तेरे धाम, चल रे कांवरिया तेरे धाम, चल रे कांवरिया तेरे धाम, चल रे कांवरिया तेरे धाम। बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा। सज्जनों, हनुमत लाल जी महाराज प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछते भगवान नाटन सरकार ला भगवान राजा रामचंद्र जी ने प्रश्न पूछे बर लगे कि आप कौन हो। एक संत है तो भगवान के पास में जाके भगवान ला कहे थे कौन कही के, तो बड़ा विचित्र बात है।
एक भक्त है तो भगवान के तीर में जाके भगवान ने पूछे बर लगे कि तय कौन हरस, मैं तो नहीं पहचाना था, ते अपन परिचय ला दे, है ना। कितना गद्दी बात है, लेकिन स्थिति जब ऐसा आ जाते ना तो होते, है ना। स्थिति के अनुरूप हम लोग चलना पड़ता है। भगवान राघवेंद्र सरकार है तो समस्त बात को सुनते हनुमत लाल जी महाराज के, और भगवान राघवेंद्र सरकार है तो बड़ा सुंदर भाव के साथ सवाल के उत्तर देवर लगते। कहे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमार सुहाई। बड़ा शालीनता के साथ जवाब देवर लगते, उत्तर देवर लगते हो। परमात्मा सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर है तो हनुमत लाल जी महाराज कहे है कौशलेश दशरथ की जाए, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। भगवान राम शालीनता के साथ उत्तर देवन लगते कि हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और हम पितु वचन मान आए, और हम पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन को आए हैं। वन को आए हैं मतलब बनने को आए हैं, विचार करिए, है ना। हम पितु वचन मान बन आए मतलब पिता की आज्ञा ला मान के हम बन आहन, लेकिन बन का बर आए हो, बने बर तो आए ना, बने बर आए तो क्या है, बने बर आए है। जब भगवान राघवेंद्र सरकार के जब राज्य तिलक की तैयारी चलत रही तो वनवास कौन देश, तो बोले कई देश हो वनवास, काबर देश कई राम ना नकली राजा नहीं बल्कि असली राजा बनाना चाहत रही, है ना। और जब तक राम वन में नहीं जाही, जब तक वन में जाके उस आसन में, है ना भाई, उसके आसन में जब तक नहीं सोही राम, तब तक वनांचल के आदिवासी के दुख और तकलीफ लो कैसे जाने ही, कैसे समझ ही। बोला जाने पर कम से कम उसके आसन में सोना पड़े ही, है ना, उसके आसन में सोना पड़े ही। और जब तक उसके आसन में नहीं सोही तब तक के प्रजा के दुख लो कैसे जाने ही। और उसके आसन में सोए के बाद में, है ना, बोला क्या करना पड़ी, तो बोले अनुशासन में रहना पड़ी। कौन से अनुशासन, तो बोले तापस वेश विशेष 14 वर्ष राम वनवासी, बोले तपस्वी के भेष के अनुशासन का पालन करना पड़ी, तब कहीं जाके बोला सिंहासन की प्राप्ति होगी। तो बने बर तो है ना वो, है ना कि प्रजा के दुख ला जानना चाहते, प्रजा की तकलीफ ला जानना चाहते, या वो पीली बत्ती के संकेत है। 40 मिनट के समय अवधि बहुत कम होते सज्जनों, फिर भी मति अनुरूप आप सबके बीच अपन बात कर रखने का प्रयास करो। आओ पीली बत्ती के संकेत के साथ अंतिम भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास करो। बस यही कहा कि जे राम है तो मातारी की आज्ञा लपा के, पिता की आज्ञा लपा के, मैंने कहा तुम्हें गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पिता की आज्ञा ला मान के 14 वर्ष के वनवास आहन, है ना भाई, बने पर आहन। लेकिन वास्तव में कई राम ने 14 वर्ष के वनवास दी, कौशल्या राम ने 14 वर्ष के वनवास ने दी, जबकि कौशल्या के पेट से प्राकट के हो रही भगवान राघवेंद्र सरकार, तो बोला कई लगा अधिकार बनते, लेकिन नहीं सज्जनों, माँ तो आखिर माँ होते, है ना, माँ तो आखिर माँ होते, माँ की बात तो मानना पड़ेगी, माँ की बात न माने पर लग गए लोग। और 14 वर्ष के वनवास आगे वही बात ला कहा थे कि हम पितु मान वचन बने आए, और नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मोर नाम राम है का नाम लक्ष्मण है, और संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमर संग में नारी घरोरी सुकुमारी, है ना, मिथिला नरेश जनक की पुत्री जन्म अर्धांगिनी 16 पुनः साचर हेतन हरण करके ले गए। यही पावन कथा के साथ आप सब लम्बे जोड़ने के प्रयास करते रहे हो। अब अंतिम भजन के साथ आप सभी से विदाई। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोल राजा रामचंद्र की जय। मान मेरा कहना
मैनी का हाथ हो गई, भजन का हाथ है ना, भजन का हाथ है, संत का हाथ है। कावर के छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वया अधम शरीरा। ये माटी के शरीर हरि जी, हाड़ मास के बने शरीर आखिर एक न एक दिन मिट्टी में जाके मिल जाए, मिट्टी में जाके मिलना पड़े। तो ये हाड़ मास के बने शरीर सती गुमान कावर जी, अति घमंड कावर जी, हमला मिट्टी में मिलना है तो मर्यादा के साथ चलना पड़े, हमला राम के आदर्श अपन जीवन में उतारना पड़े। जैसे भगवान राघव सरकार है तो अपन जीवन में उच्चरितार्थ करके बताइए है। बहुत हो गए रामायण पढ़त है ना भाई, बहुत हो गए कि नहीं हो गए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, हमें उस सांचे पे ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। मान मेरा कहना ही तो सत्य आएगा, मान मेरा कहना ही तो सत्य आएगा। आगे का खिलौना आज में मिले जाएगा, आज का खिलौना आज में मिले जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो सत्य आएगा, आज मेरा कहना नहीं तो सत्य आएगा। आज का खिलौना आज में मिले जाएगा, आज का खिलौना आज में मिले जाएगा। आज मेरा कहना पत्नी पिता और पत्नी जब तक साथ रहेगी सब स्वार्थी